राधे राधे सभी को। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन पोस्ट में जितने भी क्वेश्चंस आए थे। मैं सारे तो नहीं कवर करूँगी क्योंकि मुझे जितना याद था मैंने उतना डालने की कोशिश किया। आंसर की का पता नहीं कब आएगी, तो सीजीएल से पहले मैंने सोचा कि ये क्वेश्चंस डाल देती हूँ, एग्ज़ाम का रिव्यू नहीं दे पाई तो सबसे पहले चलते हैं रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग में यार एक सेम डिजिट से यही क्वेश्चन उठ के आया था, 3 is 10 तो 5 क्या होगा। तो मैंने इसमें ना कंसेप्ट लगाया था 3 तिया 9 + 1 10, तो 5 × 5 = 25 + 1 26 सिंपल, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं था। फिर मैंने लगाया 3 तिया 9, तो 5 तिया 15 + 1 + 1, तो वो भी ऑप्शन में नहीं था। मुझे तो यही लगा, फिर मैंने छोड़ दिया। लेकिन फिर मैंने बहुत दिमाग लगाया, मुझे कोई कुछ इसका आंसर नहीं मिला। एक बार अगर आपको कुछ कंसेप्ट लगे तो आप भी बता देना, लेकिन ऑप्शंस के बिना आप भी कैसे ही बता पाओगे। तो एक मेरे को साइड वाले बोल रहे थे कि ऑप्शन में था ये सेम 16 था, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों नहीं दिखा वो। फिर इस टाइप से ना इन्होंने क्या कर दिया, अब चेंज कर दिया थोड़ा। पहले ऐसे पूछते थे ना, प्लस इंटरचेंज विद मल्टीप्लाई, तो ना जब ये फर्स्ट टाइम में जब मैंने स्क्रीन पे देखा ना बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा था एग्ज़ाम प्रेशर में। तो फिर जब दोबारा देखा तो सिंपल ही था। तो ये थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करके कुछ क्वेश्चन पूछा था। एक ये वाला क्वेश्चन था कि देयर आर सम मैंगोज दे आर सोर इन टेस्ट। फर्स्ट लाइन का मैं श्योर नहीं हूँ क्या था, लेकिन ये वाली लाइन तो सेम थी कि सोर थे, खट्टे थे। तो उसके आंसर्स में था, मतलब ऑप्शंस में, ऑल फ्रूट्स आर मैंगोज, ऑल मैंगोज आर स्वीट इन टेस्ट। तो ना मुझे इनके ऑप्शंस इसलिए कंफ्यूजिंग लग रहे थे कि हाँ सारे मैंगो स्वीट ही तो होते हैं, लेकिन हमें पहली वाली लाइन के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। फिर एक ऐसा क्वेश्चन था कि बसल्ट डेक्कन प्लेट्यू का होगा तो ग्रेनाइट किधर होगा। तो इसका आंसर आएगा हिमालयाज़। हिमालयाज़ बना होता है ग्रेनाइट से, और पेनिनसुलर प्लेट्यू जो होता है वो हमारा इग्नियस रॉक वगैरह का बना होता है। एक क्वेश्चन था नंबर सीरीज़ का। नंबर सीरीज़ में मुझे स्पेसिफिक नंबर याद नहीं है, लेकिन उनका कंसेप्ट याद था। उस कंसेप्ट में ये था कि 3 का 5 का 11 का गैप था, बट वो एकदम सीधा नहीं पता चला, 2-3 स्टेप बाद था वो। उसके बाद हमारा ये वाला ये भी नए तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जैसे 5a 3b 6c, तो a का मतलब 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। फिर b का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब स्क्वायर करके 3 कर दिया, फिर उसका मल्टीप्लाई करके ऐड करना है 5। तो ये भी एक थोड़ा अलग क्वेश्चन बनाया था, मतलब अलग क्या, थोड़ा कर ही लेंगे इसे, बट फिर भी। और एक ये क्वेश्चन था कि मदर और बच्चे की सन की एज दे रखी थी और 6 साल बाद उनका रेशियो दे रखा था कि वो इतने गुना हो जाएगा। तो पूछा था कि प्रेजेंट एज क्या होगा सन का, तो ये भी हो ही जाएगा। तो इजी थी मतलब रीजनिंग ना, बस 1-2 क्वेश्चंस थे जो नहीं हुए थे मेरे से, वो भी टाइम नहीं, थोड़ा टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो गया था। एक ये क्वेश्चन था, सिंपल था, कि मतलब 4 ऑप्शन थे, उनमें से ये था कि कौन से वाले सेगमेंट में डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही। जैसे कि ये 10 है, ये 10 है, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर रिपीट हो रहे हैं, और ये है जैसे इसमें रिपीट हो रहा है क्या, नहीं, हाँ इसमें भी रिपीट हो रहा है, तो इन दोनों में ही रिपीट हो रहा है। तो एक ऑप्शन था जिसमें रिपीट नहीं होता, तो वही उसका आंसर था। फिर एक क्वेश्चन ऐसे था कि एक फैमिली है, उसके ग्रैंडफादर हैं और उनकी वाइफ है, उनके 2 बच्चे हैं, और उनकी भी 2-2 वाइफ है, मतलब एक वाइफ है और उनके एक बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। तो फैमिली चार्ट बना के ये बताना था कितने मेल्स थे कितने फीमेल्स थे फैमिली में। और 1-2 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के थे, अल्फ़ाबेट एनालॉजी वो तो डूएबल थे, इसमें इतना कोई वो नहीं था। स्टेटमेंट और कंक्लूजन भी कोई इतना मुश्किल नहीं था। बाकी इनपुट आउटपुट कुछ भी नहीं था, कुछ भी जो था ये बस यही बेसिक से थे। फिर उसके बाद मैंने जनरल अवेयरनेस, मेरे को जितने क्वेश्चन याद थे ना मैंने सारे डाल दिए हैं। इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन याद थे मुझे जीएस के, तो इसमें ना स्टेटमेंट थोड़ा चेंज हो सकती है, बट वही था कंसेप्ट। जैसे बार्टर सिस्टम था, उसमें पहला ऑप्शन ये था, क्योंकि ना उसकी इंग्लिश अच्छी थी, थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें ये था कुछ मनी की ट्रांसपेरेंसी, मतलब कि वो ऑप्शन गलत ही था कि बार्टर सिस्टम जो होता है वो इंक्रीज़ कर देता है कि हाँ पैसे ईजीली लेन देन वाला। तो ये तो गलत होगा, क्योंकि बार्टर सिस्टम पता है वो जो हम गेहूं के बदले वो लेते थे पहले टाइम पे यूज़ होता था, तो उसमें ये ऑप्शन तो गलत जाता। फिर सेकंड ये था कि
मतलब ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स इज़ नॉट एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल बार्टर ट्रांजैक्शन, कि ये डबल कोइंसिडेंस मतलब कि दो बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि दोबारा लेने की वो होती है कि मैं बोल दूँ कि तुम्हें गेहूँ के बदले में मुझे ये दे दो, तो ये सारा ना मिसमैच होता था, उसकी वजह से फिर हमारा ये वाला सिस्टम आया था मनी वैल्यू वाला। फिर एक क्वेश्चन जो था वो चेस के रिलेटेड था, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे स्टेटमेंट वाइज वाले। तो उसमें बिशॉप था, बिशॉप के उसमें था कि बिशॉप जो होता है वो स्ट्रेट लाइन या हॉरिजॉन्टली वर्टिकली मूव करता है, तो उसका ऑप्शंस में वही था, फर्स्ट ट्रू सेकंड ट्रू दोनों ही सही हैं, तो वो वाले स्टेटमेंट असर्शन वाले थे क्वेश्चंस। तो इसका क्या होता है, बिशॉप जो होता है वो डायगनली मूव करता है, तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली तो नहीं होगा, तो ये वाला इसका रॉन्ग होगा। तो ये वाला जैसे ये कास्टलिंग वाला है, कास्टलिंग कैन बी डन इवन इफ़ द किंग इज़ इन चेक, तो ये भी गलत है। अच्छा, ये ना कास्टलिंग की जगह चेकमेट था, मतलब पेपर ऐसे ही था, क्वेश्चंस ऐसे ही थे, बस थोड़ा सा डिफरेंस करके मैंने उसमें कर दिया है कि जैसे मुझे श्योर नहीं है कास्टलिंग था या फिर चेकमेट था, लेकिन बिशॉप का श्योर हूँ कि उसकी पोजीशन या मूवमेंट के बारे में था। एक ये क्वेश्चन आया था 1911 और 1921 में था कि जो ग्रोथ रेट है वो ग्रोथ रेट ओके लेस इंक्रीज है, हाँ, कि मतलब जो ग्रोथ रेट है वो कम थी 1911 में और 11 के और 21 के बीच में, तो ये भी सही है, ये भी हमने बहुत बार पढ़ रखा है। 11 और 21 के बीच में क्या था, ग्रोथ रेट बहुत कम थी, और उसका रीज़न भी यही था कि जो पेंडेमिक हुआ था, पेंडेमिक कौन सा था, प्लेग हुआ था, तो ये भी इसका सही आंसर होगा इसी का ही। और आपको पता है कि 21 के बाद ना पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो बढ़ती जा चली गई थी, सिर्फ 11 और 21 के बीच में पॉपुलेशन की ग्रोथ कम हुई थी, उसके बाद पॉपुलेशन की ग्रोथ बढ़ती चली गई थी। एक क्वेश्चन ऐसे था, सिलेक्ट वन विच वन इज़ डिफरेंट, तो ये भी इजीली हो सकता था। एक कथक, ये भी क्लासिकल डांस है, कथकली ये भी क्लासिकल डांस है, सतरिया ये भी, लेकिन जो ये है ये क्लासिकल डांस नहीं है, ये एक फोक डांस है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। मतलब जो वन वर्ड टाइप क्वेश्चन थे ना वो कुछ ही थे और इतना मुश्किल भी नहीं था। आप देख सकते हो एक घूमर पे भी था कि घूमर का मतलब क्या होता है, तो ये सीधा सीधा आंसर था राजस्थानी फोक डांस, ठीक है। एक क्वेश्चन था ओह ऊपर 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 ओह हाँ, ये था कि ब्लैक बग जो है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है क्या, और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में हुआ था इंडिया में, तो ये भी सही था। मैं इनमें कंफ्यूज हुई थी, मतलब ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो इसलिए कंफ्यूज कर देते हैं कि हाँ इसमें तो मैं श्योर हूँ, ये तो मुझे पता है, लेकिन इसका भी मुझे पता है, इसका मैं श्योर नहीं हो पा रही, फिर ऑप्शन एलिमिनेशन भी नहीं हो पा रहा था उससे, तो ये ब्लैक बग था, ठीक है। अब उसके बाद एक ये क्वेश्चन आया था कि 1 डिग्री किसका होता है, तो इसका पता ही है, सबसे पहले क्या होता है, ओशियनिक, ये माउंटेन होते हैं, फिर ओहो ये माउंटेन होते हैं, फिर उसके बाद शेल्फ होता है, फिर स्लोप आता है, फिर स्लोप के बाद आता है उसका ये अबेसल होते हैं, फिर ग्योट होते हैं, जो ये वाले स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये वाला ग्योट होता है, तो इसका आंसर था कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये 1 डिग्री स्लोप पे होता है। एक ये क्वेश्चन था कि बैंक का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, ये भी सीधा आंसर है इसका भी 1969 में, बहुत बार पढ़ रखा है हम सब ने। अशोका के पिलर्स जो हैं वो किस मटेरियल से बने थे, इसका मैं थोड़ा कंफ्यूज थी इसमें ना, हाँ सॉरी, मैंने ना इसमें ऑप्शन मार्बल, ग्रेनाइट और रेड स्टोन डाल रखा है, बस उसमें ना ऑप्शन में सेड स्टोन आया था, ये सब नहीं आया था, सेड स्टोन था, ग्रेनाइट था, मार्बल था और एक और कुछ ऑप्शन था, तो इसका आंसर ना सेड स्टोन है, मुझे नहीं आता था इसका आंसर, बट हाँ मैंने शायद उससे तो कैसे किया था ये अटैम्प्ट। शीतल देवी किस गेम से हैं,
शीतल देवी तो सबने देख भी रखी होंगी, बहुत ज़्यादा आर्चरी से रिलेटेड हैं, पैरा ओलंपिक की ये वो है हमारी स्पोर्ट्स पर्सन। और हाँ, ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये बहुत परेशान करते हैं, ये हॉर्मोन्स वाले, तो ये वाले ना ज़रूर कर लेना, हर ज़्यादातर ना आ ही जाते हैं ये वाले। तो इसका इथाइलिन देखते हैं। जो ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन किस लिए यूज़ होता है? इलोंगेशन के लिए, ठीक है, ये भी सही है, ऑक्सिन इज़ फॉर इलोंगेशन, ठीक है। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन इज़ फॉर सेल डिवीजन, सी से साइटोकाइनिन, सी से सेल डिवीजन, ठीक है। ये सेल डिवाइड हो रहा है, तो इसका क्या होता है, सेल डिवाइड हो रहा है ना, तो एक तरीके से पूरी उसमें प्लांट में सेल इधर उधर फैल जाते हैं, तो उसको वो सुंदर बनाता है, सुंदर बनाता है, तो फिर उसकी एज जो है उसको रोक देता है, ठीक है। ये एक तरीके से तुम्हारे जो प्रोटीन वगैरह नहीं लेते, जिससे तुम्हारी एज वेज रुक जाती है, जिम में जाते हो, ठीक है। इथाइलिन क्या होता है? इथाइलिन नाम से पता चल रहा है गैशियस हार्मोन है। गैशियस जो होते हैं वो राइटनिंग के लिए हेल्पफुल होता है, तो ये भी सही है। तो एक और हार्मोन होता है, इससे अलग मैं बता दूं, गिबरलिन जो होता है वो जी से गिबरलिन, जी से जर्मिनेट, तो गिबरलिन जो होता है वो जर्मिनेशन में हेल्प करता है, फ्लावरिंग के लिए, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आया था बड़ा ही सिंपल सा, कि अकबर जो है वो बाबर के बाद अकबर आए थे, तो ये तो सबको ही पता है, बाबर के बाद हुमायूं आए थे, तो इसे तो हर कोई कर लेगा, तो ये वाला गलत था। बैटल ऑफ खानवा हुआ था, ये भी पता है, बाबर के 4 बैटल हुए थे, वही पानी पी के खाना खाया, फिर चांद पे जाके घघरा पहना, तो 26, 27, 28, 29 ये वाले बैटल्स भी सबको पता ही होंगे। फिर ना एक सैटेलाइट से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो उस क्वेश्चन से ऑप्शन से हो जा रहा था, वो मतलब बेसिक था, उसमें ऐसे था, मुझे सैटेलाइट याद नहीं आ रही, तो मैंने उसी तरीके से क्वेश्चन डालने की कोशिश की है। ओशन करंट मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता है, वेदर फॉरकास्टिंग के लिए होता है, या फिर आपका फ़ोन के नेटवर्क के लिए, तो ऐसे ऐसे ऑप्शन थे वो। एक ये भी क्वेश्चन ऐसा है, मैंने उसके जैसा डाला है, एक उससे रिलेटेड आया था, अवार्ड से रिलेटेड, एक रिसेंट स्पोर्ट्स से भी आया था, उसका मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, ठीक है। एक मून वगैरह इन सब से ऐसे था, तो ये भी मैंने मतलब डमी वो डाले हैं क्वेश्चन, लास्ट के 2-3, बाकी के ऊपर सारे जितने मुझे याद थे सब वही डाले हैं। एक ही पैसेज आया था जिसमें जियोडेसिक आया था, उसमें क्वेश्चन में ना पैसेज बहुत लंबा हो जा रहा था, तो मैंने 3 क्वेश्चन छोड़ दिए थे पैसेज वाले, बाद के लिए छोड़े थे, तो ये सेम क्वेश्चन था, तो बिना पैसेज के थोड़ा टाइम लग रहा था मुझे समझने में, क्योंकि ना ऑप्शन सारे सेम से लग रहे थे, तो मैंने वो छोड़ दिया था। सेकंड एक इस तरीके से आया था कि कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, तो ये भी मैंने छोड़ दिया था। और वोकैब जो थी ना यार, वोकैब तो बिल्कुल ब्लैक बुक जिसमें अगर कर रखी है ना, तो कुछ उससे आगे फिर है ही नहीं। एंटोनिम, जैसे इम्पोर्टेंट का एंटोनिम, ये थोड़ा ये था कि जो पैसेज थे उसी में से ही 3 क्वेश्चन जो थे वोकैबलरी थी, ईडियम्स वगैरह थे, तो बिना पैसेज पढ़े भी हो जा रहे थे। और हाँ, जो एक ये वर्ड था इंट्रांसिजेंट, इसका सिनोनिम क्या था? तो ऑप्शन में स्टबर्न भी था, अनयील्डिंग भी था, तो कोई ना ये बोल रहा था कि अनयील्डिंग का मतलब, अनयील्डिंग और स्टबर्न में कंफ्यूज है यार, इसमें तो कंफ्यूज भी नहीं होना चाहिए। इंट्रांसिजेंट मतलब ही वो होता है कि स्टबर्न, ज़िद्दी, तो इसका सबमिसिव भी बहुत विनम्र होता है। यील्डिंग मतलब थोड़ा कठोर होता है, अनयील्डिंग मतलब थोड़ा सॉफ्ट उस सेंस में चले जाएगा। ये वाला भी सीधा ब्लैक बुक से उठ के ही आया है। 40 विंग्स मतलब शॉर्ट नैप, ये सेम क्वेश्चन आया था। और एक ना ये मैंने क्वेश्चन उसके जैसा डाला है, उसमें ना थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी मैं पहले, क्योंकि एक ऑप्शन ना थोड़े सिमिलर लग रहे थे। एक्सक्लेम विद जॉय था, एक्सक्लेम हैप्पीली था, आस्क हैप्पीली था, तो एक फर्स्ट गो में मैं थोड़ा कंफ्यूज हुई, उसके बाद मैंने सही करेक्ट कर दिया था। तो इसका भी आंसर आप मेरे को बताना कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक ये था कि थोड़ा ना ये जो
कंटिन्यूस सेंटेंस के भी वो पैसिव बनाना था, तो उसका भी एक बार आप देख लेना, ठीक है। फिर एक ये ईडियम आया था, कीप द वॉल्फ एट द डोर। ये भी सबको ही पता है कि फाइनेंशियल वाले उससे है कि हाँ कि वॉल्फ को अंदर नहीं आने दे रहे हैं, कि हम खुद खाने से वो हो रहे हैं, तुम वॉल्फ को ले आओ अंदर। तो मैंने इस तरीके से याद किया, ट्रिक बना बना के कुछ भी। एक ये था इम्परवियस। इम्परवियस का मतलब भी था परमिएबल, मतलब जो आर पार जा सकता है। तो एक दो पैरा जंबल्स थे, पैसिव वॉइस और नरेशन पे थोड़ा फोकस करना, ये अच्छे लेवल की थी, मतलब इतनी सिंपल नहीं थी। तो एरर्स और स्पेलिंग एरर भी थे, वो एक एक दो दो वो डुएबल थे, इतना कोई मुश्किल नहीं था। एक ये सेम क्वेश्चन आया था, परपेंडिकुलर स्लोप जो होता है वो कितने ग्रेडियंट पे होता है, तो ये भी पता है -1 पे परपेंडिकुलर होता है, और जब पैरेलल होते हैं तो स्लोप क्या होता है, स्लोप इक्वल हो जाते हैं, m1 = m2, ठीक है। और जब परपेंडिकुलर होता है तो वो स्लोप -1 हो जाता है, मतलब रेसिप्रोकल हो जाते हैं नेगेटिव में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी एक बार सब देख लेना, उसका एक और क्वेश्चन आया था, इंटरसेक्शन पॉइंट वाला जो होता है इस तरीके से। एक ये क्वेश्चन आया था कि मतलब डिजिट्स थोड़ी चेंज हो गई हैं, बट ये चीज़ तो मुझे बिल्कुल अच्छे से याद थी कि एक सर्कुलर वो था एरिया, जो मतलब डिस्टेंस दे रखा था, उसमें दो उनके टाइमिंग दे रखे थे, तो पूछा था कि ये दोनों लोग 4 घंटे में कितनी बार मिलेंगे, ठीक है। तो और उसके क्या कहते हैं, इसके टाइम एंड डिस्टेंस के एक दो क्वेश्चन और थे। हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन तो फिक्स हो ही रहा है, अब तो आना ही आना है। और ये SI और CI के डिफरेंस वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, आ ही जाते हैं। मिक्सचर के 2 क्वेश्चन, मिक्सचर भी आ ही रहा है। और टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन था वो डुएबल था, ईजी सा था। 3 से 4 मेंसुरेशन के थे, जिसमें एक दो हेमिस्फेयर के से ज़्यादा पूछ रहे थे, ठीक है। उसके बाद एक ना सिंपल सा क्वेश्चन आया था, थोड़ा ना उन्होंने घुमा के पूछ लिया था, बट सिंपल ही था कि सीधा आंसर उसका 90 डिग्री आ जाना था। एक सर्कल था, उसका बोल रहा है 360 डिग्री का उसका एंगल है, उसमें से 4 वो हिस्से का, तो तोड़ मोड़ के उसको पूछ रहे थे, तो ईजी था उसका भी। एक एवरेज के इस टाइप के क्वेश्चन आए थे कि 30 बच्चों की एवरेज हमें कुछ दे रखी है, स्टार्टिंग के 5 की ज़्यादा है, बाकी के 5 की कम है, तो बीच के जो लोग बच गए उनकी बताओ। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा PYQ में, TCS पैटर्न में बहुत आते थे, तो कोई कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ कुछ अलग पूछा था। थोड़ा बस हाँ GS का ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे 1 वर्ड वाले, बट जो थे वो भी ईजी थे। और जो पुराना पेपर लिया था ना ग्रेजुएशन वाला, उसके कंपैरिजन तो बहुत ही इजी था, बाकी सब कुछ स्मूथली पेपर हुआ था। बस जो एक प्रॉब्लम थी ना, वो स्क्रॉल करने की हो रही थी, या तो बिल्कुल साइड जा रहा था, या इतना पतला स्क्रॉल था ना कि वो स्क्रॉल नहीं हो रहा था। तो देखते हैं हम CGL का एग्ज़ाम कब होता है, तब तक के लिए हम सब लोग पढ़ ही रहे हैं, पढ़ते रहो यार, कुछ नहीं पता कब पेपर ले लें। इन्होंने अभी भी सरप्राइज़ ही किया है कि ये लो तुम माहौल बनाओ कि मॉन्टी हॉल इनपुट आउटपुट पढ़ते रहो, तुम पढ़ते रहो, हम तुम्हें TCS वाला दे देंगे। कुछ नहीं, इनका सरप्राइज़ ही नहीं ख़त्म हो रहा। तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय।